तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ASUS TUF F15 की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से खाली 15% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है यार, बाकी के 85% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो प्लीज़ यार बाकी के भी 85% लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा उसे दबा दें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दें। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है। सामने ASUS की ब्रांडिंग है, टफ का बड़ा सा लोगो है एंड साइड पे छोटा सा लोगो है। साथ में नीचे लिखा हुआ टफ गेमिंग एंड मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ TUF F15। तो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है लैपटॉप कुछ इस पैकिंग के अंदर। पहले से रखते हैं साइड पे, बॉक्स कंटेंट से देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है ये ASUS का पैम्पलेट। सेकंड चीज़ आपको देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल गाइड छोटी वाली एंड ये बड़ी वाली यूज़र मैनुअल गाइड। और बाकी बॉक्स में आपको चार्जर एंड अडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये इसकी पावर कॉर्ड है एंड अडाप्टर देख लेते हैं कितने वॉट का है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 200 वॉट। इधर भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ASUS का खुद का अडाप्टर है ये, तो 200 वॉट का है। तो अब निकालते हैं लैपटॉप का घूंघट से बाहर। तो कुछ ऐसा लैपटॉप आपको देखने को मिलता है जो कि ASUS TUF F15। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टफ इन्होंने लिखा हुआ है कुछ स्टाइल के अंदर एंड यहाँ पे टफ का लोगो है एंड फ्रंट आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है। तो बैक साइड से बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स हैं एंड यहाँ पे ड्यूल स्पीकर्स हैं एंड 4 रबड़ ग्रिप्स हैं एंड बीच में भी रबड़ ग्रिप है, टोटल 5 हो गई। तो इस साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको वेंट देखने को मिल जाता है, कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से पोर्ट्स है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस साइड बात कर लेते हैं। तो इस साइड भी आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस साइड वेंट है जहाँ से आपकी हॉट एयर बाहर निकलेगी एंड इस साइड से बात कर लेते हैं। तो इधर भी आपको 2 बड़े बड़े वेंट्स देखने को मिल जाते हैं हॉट एयर निकलने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो ये लैपटॉप पूरा बना हुआ है प्लास्टिक से। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी यार, लिटरली बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है सामने की तरफ एंड अंदर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें जब हम ओपन करते हैं फिर बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी यार इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। प्लास्टिक से बना लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो लैपटॉप की वेट की बात करें तो ओनली 2 kg लैपटॉप का वेट है। तो डिसेंट ही वेट है लैपटॉप का। तो अब हम फ्लैप ओपन करते हैं वन एंड से। लेट्स सी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस लैपटॉप का। तो आराम से फ्लैप भी ओपन हो जाता है, बिल्कुल भी उठता नहीं है आगे तरफ से। तो हम इसे भी निकाल देते हैं। तो अब कीबोर्ड की चेस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब कितनी फ्लेक्स है। तो बिल्कुल माइनर सी है, तो ना के बराबर ही मान लो आप। तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही सॉलिड है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ऊपर की साइड भी आपको देखो उसके अंदर 2 वेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ से आपकी हॉट एयर बाहर निकलेगी। अब थर्मल्स के कैसे हैं वो आपको गेमिंग रिव्यू में पता लग जाएगा। अंदर से डिज़ाइन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जिग-जैग डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे इतने में एंड बाकी पूरा प्लेन है एंड इस साइड भी प्लेन है। बाकी वेंट्स तो आपको मैंने बता दिए। सामने की तरफ इसकी उसकी ब्रांडिंग भी दी गई है एंड ऊपर वेबकैम वगैरह तो नहीं दी गया इसके अंदर, तो अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले के आपको चारों तरफ भी रबड़ की ग्रिप देखने को मिल जाती है ताकि कीबोर्ड के निशान स्क्रीन पे ना आए, तो इसलिए यहाँ पे रबड़ ग्रिप्स देखने को मिल जाती है। तो अब कर लेते हैं लैपटॉप का बूट। तो ये मैंने दबा दिया इसका पावर बटन। तो कीबोर्ड से बाहर ही है इसका पावर बटन, ये अच्छी बात है। तो हमारा हो रहा लैपटॉप बूट, उसका मतलब लोगो आ गया था। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा लैपटॉप तो हो चुका है बूट। तो थैंक्स टू एसएसडी। तो ये लैपटॉप में वैसे प्रोवाइड किया है ASUS ने। तो अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर जो इसके अंदर आप देखने को मिलती है ना वो है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। तो 240 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है एंड 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है एंड इसके अंदर आपको 72% NTSC देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 100% sRGB भी देखने को मिल जाती है। तो ब्राइटनेस की बात करें तो 270 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है यार, तो 300 निट्स की तो देनी चाहिए थी कम से कम यार। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की प्रोसेसर की। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है i7-11370H जो कि 4 कोर का CPU है एंड 8 थ्रेड है। 4 कोर का, सुन रहे हो ना, 4 कोर। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करें जो कि है RTX 3070 जिसके अंदर आपको 8GB VRAM देखने को मिलती है GDDR6 वाला एंड TGP की बात करें तो 85 वाट इसकी TGP है। तो ये लिखा है, देखो चेक किया मैंने। तो 85 वाट इसकी TGP है एंड 4 कोर का CPU साथ में, इस बात पे आप ध्यान रखो। तो रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको 16GB की रैम देखने को मिलती है जिसमें से 8GB रैम ऑन बोर्ड है एंड इसके अंदर आपको अलग से स्लॉट देखने को मिलता है जिसके अंदर 8GB की रैम एक और लगी हुई है। तो टोटल इसके अंदर 16GB की रैम है।
तो आप इसके अंदर और रैम नहीं लगा सकते। आपको 8 GB रैम जो उसके स्लॉट में है उसे निकाल के हाई कैपेसिटी लिए अगर लगानी चाहो तो लगा सकते हो, 16 32 तो आपकी मर्जी है। वैसे 16 GB रैम इनफ है। तो एंड 3200 मेगाहर्ट्ज के उसके अंदर रैम है ड्यूल चैनल के अंदर। स्टोरेज की बात करें तो उसके अंदर आपको 1 TB की SSD देखने को मिल जाती है NVMe वाली। तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया हुआ है इसके अंदर SSD के लिए, तो इसके अंदर आप एक और SSD लगा सकते हो। हार्ड डिस्क का ऑप्शन नहीं है क्योंकि बैटरी उसके अंदर बड़ी है। तो बैटरी की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको 76 वाट की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो जो कि आपको बैटरी बैकअप दे देगी 5-6 घंटे का नॉर्मल यूज़ पे। तो बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का अच्छा है। तो वाईफाई की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5। तो अब बात कर लेते हैं इसके टच पैड एंड कीबोर्ड की। तो टच पैड एंड कीबोर्ड यार बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टच पैड रिस्पॉन्सिव है, क्लिक्स भी अच्छी तरह काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड की बात करें तो फुल साइज़ का कीबोर्ड तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो की ट्राइवल है वो बहुत ही अच्छा है एंड हमको लार्ज कीज देखने को मिल जाती हैं। तो ब्रैकलेट की बात करें जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर की ब्रैकलेट देखने को मिल जाती है। तो RGB कीबोर्ड का नहीं है, तो ओनली ग्रीन कलर की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो उसमें भी 3-4 मोड हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो। तो ये ब्रीथिंग मोड है एंड ये स्टॉपिंग एंड ये स्टैटिक एंड ये ब्रीथिंग। 4 मोड इसके अंदर दिए गए हैं ग्रीन कलर लाइट में। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के स्पीकर्स की। तो इसके अंदर आपको ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं बैक साइड पे। तो एक आपको साउंड टेस्ट सुना देता हूँ, बाकी वीडियो में तो आपको पता लगेगा नहीं कैसे इसके साउंड है, लेकिन अपना मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो एक साउंड टेस्ट आप पहले सुन लो सैम्पल। तो स्पीकर्स तो यार इसके अच्छे हैं, थोड़े बेस वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं, लाउड भी स्पीकर्स हैं। तो एवरेज नहीं कहूँगा, लाउड स्पीकर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स की। तो इस साइड आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि 3.2 वाले हैं, यहाँ पे वेंट है। एंड इस साइड बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट जो कि थंडरबोल्ट पोर्ट है एंड डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। एंड जो डिस्प्ले आएगी आपकी वो NVIDIA ग्राफिक कार्ड ही देगा। एंड यहाँ पे भी आपको USB पोर्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको टोटल 3 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि 3.2 वाले ही हैं। HDMI 2.0, लैन पोर्ट, यहाँ पे चार्जिंग का जैक एंड यहाँ पे वेंट। तो अब आप देखो इसका सिनेबेंच स्कोर एंड गेमिंग रिव्यू। तो गेमिंग रिव्यू यार ध्यान से देखना यार, इसके अंदर आपको CPU का टेम्परेचर, GPU का टेम्परेचर, गेमिंग में कितनी परफॉर्मेंस है, कितने FPS मिल रहे हैं, कौन सी गेम है। टोटल हमने 6 गेम टेस्ट की हैं एंड DLSS में भी टेस्टिंग की है, RTX ऑन की भी टेस्टिंग हुई है 2 गेम्स के अंदर जो कि हमारी सपोर्ट करती थी DLSS एंड RTX। तो टोटल 6 गेम टेस्ट हुई हैं। तो 6 की 6 पूरी गेम्स देखना, तभी आपको पता लगेगा कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस वगैरह का पता लग जाएगा उसके अंदर। तो फिर बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनेबेंच R23 स्कोर के बारे में। तो जो मल्टी कोर स्कोर आया वो है 6112 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया वो है 1380। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर गेम्स। सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम GTA 5, फिर RDR2, फिर साइबरपंक जिसके अंदर हम DLSS पे भी टेस्ट करेंगे, RTX भी ऑन करके टेस्ट करेंगे एंड कंट्रोल भी मेरे पास गेम है, कंट्रोल में भी हम DLSS एंड RTX ऑन करके भी टेस्ट करेंगे एंड वैलोरेंट भी है। तो 5 गेम टेस्ट करेंगे विद। सबसे पहले टेस्ट कर रहा हूँ मैं GTA 5। तो सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। तो सेटिंग से पहले आपको मैं टेम्परेचर बारे में बताता हूँ। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, AC ऑन है। अब आप लोग कहोगे पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों नहीं टेस्ट किया, जो कि 30 डिग्री या 31 डिग्री मेरा रहता है रूम का। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि टेम्परेचर्स ऑलरेडी AC चलाने के बाद भी हाई रहते हैं इस लैपटॉप के अंदर। तो टेम्परेचर्स आप देख लेना, फिर आप खुद ही कहोगे यार रूम टेम्परेचर में क्या हालत होती है इसकी। वैसे टेस्ट किया मैंने 97 डिग्री तक चले गया था। तो अभी AC में आप देखो तो वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो है जो कि रिकमेंडेड सेटिंग्स आई थी। तो टेम्परेचर ऑलरेडी देखो कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं एंड हम TDP मतलब अंडरवर्ल्ड करके भी टेस्ट करने वाले हैं जो कि हम वॉरजोन में टेस्ट करेंगे। अंडरवर्ल्ड नहीं होता वैसे लैपटॉप ये क्योंकि अंडरवर्ल्डिंग लॉक है, लेकिन जो हमारा तीसरा तरीका है अंडरवर्ल्ड करने का, जिसे अंडरवर्ल्ड वैसे नहीं कहते, TDP कम करना कहते हैं, तो उससे भी हम ट्राई करेंगे। तो देखो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर में भी कितना टेम्परेचर हाई जाता है CPU का। तो 30 डिग्री रूम टेम्परेचर पे इतना ही टेम्परेचर रहता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो इसलिए
इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे टेस्ट नहीं किया। चलो कॉमेंट मंगाते हैं यार, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इस बार वीडियो को, लेकिन हो जाती है तब भी सारी इन्फॉर्मेशन देते देते। तो बोटलनेक हो रहा है, ड्यूल चैनल रैम होने के बाद भी GPU यूजेस 40% हो रही है। चलो GPU अभी CPU, लेकिन CPU टोटल नहीं हुआ अभी, लेकिन बोटलनेक हो रहा है। जब इसकी क्लॉक स्पीड गिर जाएगी ना, तो समझो ये भी टोटल होना स्टार्ट हो गया। वैसे अभी बोटलनेक कर रहा है, 3070 है 4 कोर के साथ। बाकी नेक्स्ट गेम में आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी गेम्स, 5 गेम तो टेस्ट करनी है हमने डिटेल में, तभी वीडियो लंबी हो जाती है। तो 240 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। तो वो वैलोरेंट में आपको पता लगेगा कैसा परफॉर्म करता है। तो FPS तो देखो हमें कम ही मिल रहे हैं, 3070 है ये और FPS कितने मिल रहे हैं, हमें कम मिल रहे हैं क्योंकि बोटलनेक हो रहा है। अब देखो वैसे उसने पकड़ ली GPU यूजेस बढ़ी थी, लेकिन फिर से कम हो गई। तो ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। हम फटाफट RDR2 ऑन कर लेते हैं। तो RDR2 टेस्ट करते हैं। एक चीज़ पहले बताता हूँ कि सारी टेस्टिंग जो हो रही है ना, वो टर्बो मोड पे हो रही है आर्मी ग्रेड के। तो परफॉर्मेंस मोड, टर्बो मोड, ये 2 मेन मोड होते हैं, लेकिन टर्बो पे हम कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। टर्बो यूज़ करता हूँ मैं, A15 में वही यूज़ किया था हमेशा। तो ये देख लो आप, अभी पहले मीडियम पे टेस्ट कर रहा हूँ मैं, फिर हाई पे करेंगे, फिर अल्ट्रा पे भी करेंगे। पहले मीडियम पे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आ रही है एंड बोटलनेक वगैरह हो रहा नहीं हो रहा। तो देखो 95% यूजेस हो रही है, तो ये अभी बोटलनेक नहीं हो रहा। जब बोटलनेक होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा वैसे, लेकिन FPS सही मिल रहे हैं। जब CD वगैरह टोटल होगा अभी मैं आपको बता दूंगा, तभी मेरा गेम प्ले बेकार होता है क्योंकि मेरा ध्यान सारा स्टैट्स के ऊपर होता है। तो अभी बोटलनेक नहीं हो रहा, लेकिन CPU टेम्परेचर ज़्यादा है। CPU लेकिन अभी टोटल होना स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद होने लग जाता है। वैसे वॉरजोन में वैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है बोटलनेकिंग, वो मतलब थ्रॉटलिंग। तो अभी मीडियम सेटिंग्स है, मीडियम सेटिंग्स पे तो नहीं हो रहा, ना ही थ्रॉटल ना बोटलनेक। एंड FPS भी हमें सही मिल रहे हैं आई थिंक। हाँ ठीक है। चलो हम फटाफट हाई सेटिंग्स करते हैं अब। तो सेटिंग्स हो चुकी है अब हाई पे, अब देखते हैं क्या सीन है। तो 98% यूज़ हो रहा है अब GPU, बोटलनेक तो नहीं हो रहा अब, पहले भी नहीं हो रहा था वैसे। 1% मतलब बीच में एक बार बस 1 सेकंड के लिए हुआ था, उसके बाद सही हो गया था। अब हाई सेटिंग में भी बिल्कुल नहीं हो रहा बोटलनेक, लेकिन टेम्परेचर तो हाई है ही। तो उसके लिए मैंने TDP कम करके बनाया, मैंने आगे बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा। मतलब वॉरजोन में, वॉरजोन हमारी मेन गेम रहेगी टेस्टिंग की। रूम टेम्परेचर आप 25 डिग्री मान लो, क्योंकि ये लैपटॉप की हीट से भी थोड़ा गर्म होता है ना, उससे वो थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है लैपटॉप की हीट से। तो अब अल्ट्रा पे टेस्ट करते हैं। तो ये हाई पे रहती है मैक्स, ठीक है। अल्ट्रा सेटिंग्स हो गई अब।
GTA 5 में हमारा वाटर लैग हुआ था, RDR2 में नहीं हो रहा। तो मीडियम एंड हाई सेटिंग्स बेस्ट है खेलने के लिए। वैसे अगर 60 FPS चाहिए तो हाई, अगर हाई रिफ्रेश रेट में खेलना जाए 140 हर्ट्ज अगर डिस्प्ले है तो, मतलब अगर 3060 या 3070 है तो। ये लैपटॉप की बात करें तो मीडियम सेटिंग्स में बढ़िया रहता है, क्योंकि 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, कम से कम 80-90 FPS तो मिलने चाहिए गेम में। तो यहाँ पे देखो आपको CPU थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो गई, CPU थ्रॉटल होना स्टार्ट हो गया। देखो ये चीज़ क्लॉक स्पीड गिरने लग गई ना। फिर ठीक हो चुका है। फिर बाकी 30 डिग्री पे तो तुरंत थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं। तो अब वैलोरेंट टेस्ट कर लेते हैं। तो वैलोरेंट की सेटिंग्स रहेंगी वो हाई पे ही है, मैक्स सेटिंग्स हाई पे। तो अभी वैसे मैच स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको FPS पहले देख के अंदाज़ा हो गया होगा। रीलोड की मेरी आदत है ही, क्या कर सकते हैं। चलो मैच स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखो परफॉर्मेंस 1650 Ti या 1650 वाली ही मिल रही है वैलोरेंट में। इसका कारण ये है कि GPU यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब ड्यूल चैनल रैम है भी, तब भी यूटिलाइज नहीं कर रहा है ये GPU को। ये तो मेन कारण वो होता है, अगर ड्यूल चैनल रैम नहीं है तो GPU पूरा यूटिलाइज नहीं होता। तो इसका कारण है कि CPU हल्का है बहुत। वाटर लैग हो रहा है, CPU वीक होने के कारण वो GPU यूटिलाइज नहीं कर रहा, इस करके FPS कम है। कितने के लोग हैं? ओला मैं टॉप पे कैसे आ गया? लोल, मैं तो नूब हूँ। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ साइबरपंक। तो इसके अंदर देखो मीडियम, हाई, अल्ट्रा, रेड रेसिंग मीडियम, रेड रेसिंग अल्ट्रा, DLSS भी है, तो नीचे DLSS भी हैं। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं मीडियम सेटिंग्स पे। तो अभी RTX वगैरह एंड DLSS ऑफ है। तो ये देखो आप इस पर मीडियम पे CPU थ्रॉटल मार रहा है, टेम्परेचर भी 96 पहुँचा हुआ है। तो आपको रियल परफॉर्मेंस नहीं पता लग रही GPU की। बाकी मैं वॉरज़ोन में अंडरवोल्ड करके टेस्ट करूँगा, पहले नॉर्मल पे फिर अंडरवोल्ड करके भी। अंडरवोल्ड कहने का मेरा मतलब TDP कम करना, क्योंकि अंडरवोल्डिंग तो लॉक है। तो ये मीडियम, अब हाई, तो ये हाई पे चल रहा है।
तो ये हाई पे था, तो अब अल्ट्रा कर दिया। तो देखो 60 के नीचे है ना FPS, 60 के नीचे ही है। तो अल्ट्रा पे मैं DLSS ऑन करता हूँ, ऑटो कर दिया। तो देखा 70 बोल गए, 60 से सीधा 70 पे। सेटिंग देखो अल्ट्रा ही है, कस्टम शो हो रही होगी लेकिन है अल्ट्रा वाली सेटिंग्स है। देखो हाई अल्ट्रा, अल्ट्रा वाली सेटिंग्स हैं एंड ऑटो कर दिया यहाँ पे। तो देखो 60 से सीधा मतलब 50 के अंदर मिल रहे थे, नहीं कितने मिल रहे थे, 59 मैक्स मिले थे ना, मतलब 60 टच नहीं हो रहे थे। देखो 60 प्लस चले गए, अब धीरे धीरे कम हो गए हैं क्योंकि देखो ये बोटलनेक हो गया, GPU यूज़ कम हो गई। मतलब आपके DLSS ऑन करने में 10-15 FPS का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब RTX ऑन करें, तो RTX मीडियम पे कर दिया, तो अभी DLSS ऑफ रखते हैं, कंपैरिजन तो भी हो पाएगा। तो ये खाली RTX ऑन पे है मीडियम पे, 35 FPS 36 स्टेबल हो जाते हैं FPS साथ में RTX ऑन करने के बाद ना। अभी बोटलनेक जो हो रहा था वो ठीक हो गया, लेकिन CP टोटल हो रहा है, 97 तक पहुंच जा रहा है टेम्परेचर। तो इसकी देखो TDP कम हो रही है ऑटोमेटिक। बोटलनेक उसकी वजह से, थर्माटोल की वजह से कम पावर खींच रहा है। ठीक है, ये रे ट्रेसिंग हो गया मीडियम। कस्टम पे तो चले गया, अरे कस्टम पे खाए चले गया ये, हमने रे ट्रेसिंग मीडियम रखा था। चलो दोबारा से देख लो, तो ये रे ट्रेसिंग मीडियम था, सेम ही है, मतलब यानी कस्टम क्यों आ गया था। तो ये रे ट्रेसिंग मीडियम, तो ये ऑटो पे देखो, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जब रे ट्रेसिंग ऑन करो तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, समझ गया मैं। तो देखो अल्ट्रा पे किया था ये DLSS ऑफ हो गए। तो जैसे ही आपको ये वो रे ट्रेसिंग मीडियम ऑन की, तो आपके जो भी FPS आ रहे थे ना, ये DLSS के साथ ही थे। अभी जो आपने FPS देखे ना 50-60 के अंदर जो आ रहे हैं, 50, 55, 56, तो ये DLSS ऑन है। अब मैं DLSS देखो ऑफ करता हूँ RTX पे, RTX मीडियम पे है, तो देखो 40 के नीचे चले गए, तो 10 FPS का कम से कम फ़र्क पड़ गया। तो अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ RTX अल्ट्रा पे, अल्ट्रा हो गया एंड इसे अभी ऑफ़ कर देते हैं। तो अब RTX अल्ट्रा है, 31, 32 इतने आ रहे हैं FPS। तो अभी देखो इसे ऑटो पे कर देता हूँ, मतलब इसे दोबारा सेट कर देता हूँ अल्ट्रा पे, तो ये हमारा DLSS भी ऑटो हो गया। तो देखो बढ़ गया ना, 10 का FPS का फ़र्क पड़ गया। तो DLSS अच्छी टेक्नोलॉजी है। बाकी एक बार मीडियम से फिर पे आपको दिखाता हूँ, मीडियम पे। तो ये मीडियम, ये भी DLSS ऑफ, क्योंकि मेन सेटिंग्स तो मीडियम लग रही है खेलने लायक। 80, 81, 82, ठीक है, एंड ऑटो पे किया, और वो 80 81 है उतना ही है। अच्छा, क्योंकि बोटलनेक मार गया ना, तभी उतना ही है। बोटलनेक होने लग जाता है मीडियम सेटिंग्स पे, क्योंकि GPU पे कम लोड चले जाता है ना। तो यही सेम चीज़ हम करते हैं हाई सेटिंग्स पे। हाई सेटिंग्स, ये DLSS ऑफ, देखो बोटलनेक बंद हो गया, GPUs बढ़ गई। अब देखो आप 62, 61, 60, 63, 66 स्टार्ट। अब DLSS ऑन, ये देखो बढ़ गया ना, 70 की लाइन पे आ गया सीधा ही। लेकिन ये तुरंत बोटलनेकिंग स्टार्ट हो जाती है टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से, एंड 4 कोर CPU है, इस कारण बोटलनेकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10 को FPS का फ़र्क पड़ रहा है। अब नेक्स्ट गेम टेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल। तो अब टेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल। इसके अंदर RTX भी है, DLSS भी है। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं मीडियम पे, फिर हाई पे भी करेंगे, फिर DLSS भी ऑन करके देखेंगे। लेकिन जब DLSS ऑन करते हैं तो ये रेंडर रेजोल्यूशन 720p पे आ जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखना।
एंड RTX अभी ऑफ है, RTX भी ऑन करके देखेंगे। तो अभी सेटिंग्स देखो मीडियम पे है, एंड इसी एरिया में आपको मैं घूम के दिखाता हूँ। FPS देख सकते हो कितने आ रहे हैं, 90 टच हो रहे हैं, 94 भी गए, 93, तो 90 प्लस आपको FPS मिल रहे हैं इस एरिया में। हाँ इधर कम हो जाते हैं, तो 85 प्लस आपको मिल रहे हैं, 85 to 96, 85 to 96 इन दिस एरिया। एंड अब मैं कर रहा हूँ हाई पे, तो ये मैंने हाई पे कर दिया। तो 65 से लेके 68 अभी है, 67, 68, 69, 70, तो 65 के अब आपको मिल रहे हैं। मैक्स गए थे 60, मैक्स 75 गए थे, पता नहीं कितने गए थे, देख लो आप, दिख ही रहा है यार। अब मैं एक चीज़ एक ही टाइम पे सब चीज़ों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, GPUs CPUs, ठीक है। तो अब RTX को ऑन करते हैं, एक बार DLSS ऑन करके दिखाता हूँ, लेकिन 720p पे चले जाता है, वो चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखो ये 720p पे रेंडर रेजोल्यूशन चले गया। अब FPS देखो आप, ओ भाई साहब 100 टच हो गए। ये आपको मीडियम सेटिंग्स पे जो FPS मिल रहे थे ना, उससे भी ज़्यादा मिल रहे हैं हाई पे अब, क्योंकि एक तो रेंडर रेजोल्यूशन 720p पे चले गया, जिस कारण भाई फ़र्क पड़ जाएगा ज़्यादा ही। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया, तो DLSS पे आपको चेक करा दिया। अब मैं RTX ऑन करके हाई पे कर रहा हूँ, तो RTX ऑन हो चुका है। कौन सी सेटिंग पे ऑन हुआ है तो दिखाई नहीं, तो RTX मीडियम सेटिंग्स पे ऑन करते हैं, मीडियम सेटिंग्स एंड मीडियम RTX, दोनों मीडियम। तो अब देखो FPS 59 to 65 मैक्स, 66, 67, ऑलराइट। RTX पे भी करते हैं DLSS ऑन। तो ये देखो अब कर रहा हूँ मैं हाई RTX एंड हाई सेटिंग्स। देखो DLSS देखे तो आपने अब ऑन तो नहीं हुआ ना DLSS, नहीं DLSS ऑन नहीं है, 1080p पे चल रहा है। तो अब देखो सब कुछ मैक्स सेटिंग्स का, DLSS हाई एंड सेटिंग्स भी हाई। तो ये अब चॉपी होगी, फील हो रही है। तो अब हम DLSS ऑन करते हैं, एक बार FPS दोबारा नोट कर लेते हैं। 40 यहाँ पे पता लगेंगे अभी, लोएस्ट 43 लोएस्ट गए हैं, मैक्स 48 या 47 गए थे, 44 लोएस्ट, 43 लोएस्ट, 43 लोएस्ट गए ना। तो अब देखो मैं यहीं पे वो ऑन करने वाला हूँ DLSS। तो DLSS ऑन कर दिया, लेकिन 720p रेजोल्यूशन पे चलेगा रेंडर रेजोल्यूशन। तो 40 कितना बताया था, ओला ये क्या हो गया, माउस उल्टा चलने लग गया, तो माउस उल्टा चलने लग गया। गेम का ग्लिच हो गया कुछ, माउस उल्टा चल रहा है। तो FPS सामने देख लिया ना, फ़र्क पड़ गया बहुत। माउस निकाल के दौड़ लगाया भाई, उल्टा कोई चलने लग गया ये। कोई गेम की सेटिंग हल्की या ग्लिच हो गया। तो ठीक है, कितने FPS का देखो फ़र्क पड़ गया। वैसे बेस्ट सेटिंग मुझे मीडियम लगी, क्योंकि तो हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, तो कम से कम 70, 80, 90 FPS तो मिलने चाहिए खेलने के लिए। चलो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट करते हैं, जो कि हमारी मेन गेम है वॉरजोन, जिसके अंदर आपको मैं सभी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ वॉरजोन। सेटिंग्स पहले देख लो, मैक्स सेटिंग्स हैं, हाई, एक्स्ट्रा, हाई, तो डिफ़ॉल्ट भी हाई आई थी। तो इसके अंदर अंडरवर्ल्ड भी करेंगे हम, पहले ऐसी परफॉर्मेंस देख लो कितनी मिल रही है। प्लेंडर है ये, 70 प्लस अभी मिल रहे हैं। अभी बोटल लैग एंड थॉटल नहीं हुआ, थॉटल होना स्टार्ट हो गया, क्लॉक स्पीड गिर गई।
अब बोटलनेक भी स्टार्ट हो चुका है जब जीपीयू यूजेस कम हो जाती है। अच्छा ये मार रहा है, मिल गया किल। एक किल तो पहले भी कर चुका हूँ। तो टेम्परेचर देखो 95, मैक्स 96 भी गया। तो 35 वाट इसकी है मतलब TDP है CPU की। तो अंडरवर्ल्ड हम 25 पे करेंगे। फिर बता रहा हूँ अंडरवर्ल्ड TDP कम करने को अंडरवर्ल्ड नहीं कहते वैसे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अंडरवर्ल्डिंग कह रहा हूँ। अरे वही बंदे हैं। केबल कार में बंदा था? नहीं नहीं। तो बीच में बोटलनेक मार रहा है। तो अब अंडरवर्ल्ड करते हैं, मतलब TDP कम। तो ये 25 पे कर रहा हूँ मैं। ऐसे CPU मैक्स 30 यूज़ कर रहा था। तो अब देखना टेम्परेचर 90 के नीचे जाना चाहिए। अरे बॉम्ब नहीं पे गिर गया। और नेक्स्ट मिशन लगाना पड़ेगा, और सॉरी नेक्स्ट मैच लगाना पड़ेगा। तो अब अंडरवर्ल्ड किया हुआ है, 25 वाट TDP सेट की हुई है। तो अब देखते हैं कितनी परफॉर्मेंस मिलती है। तो टेम्परेचर अब 90 के नीचे रहेगा शायद। तो थ्रॉटल नहीं होगा, ओ सॉरी वो क्या कहते थे उसे, हाँ थ्रॉटल नहीं होगा। बोटलनेक का देखते हैं होता नहीं होता। बोटलनेक तो हो ही रहा है। CPU GPU इतनी कम हो गई थी अभी, मतलब कम ही है। थ्रॉटल तो हो ही रहा है यार। क्या दो चीज़ों में मतलब वो हो रहा है, बोटलनेक हो रहा है, दोनों ही हो रहा है उसे तो। चलो एक चीज़ ना भी हो रही हो, क्या ले थोड़ा लोगे। चलो अब गेम प्ले देखो आप। चला बंदे सामने आ, पटकी है। किधर है बंदा? उस टाइप तो आ रहे थे। तो बोटलनेक तो अब तगड़ा हो रहा है। GPU यूज़ कम है, CPU ज़्यादा है।
चलो एक बार अंडर वोल्टिंग ऑफ कर देते हैं, बाद में ये ना कोई कहे कि अंडर वोल्टिंग की वजह से हो रहा था बोटल नेक। ये लो, मैंने अंडर वोल्टिंग जो TDP कम की थी वो मैंने नॉर्मल कर दी। 30 के ऊपर वैसे ही नहीं जा रही हो, यूज़ नहीं कर रहा। ये लो भी हो रहा है। एक आध बंदा आ जा, फेल दइए। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे गेमिंग रिव्यू देख के उसका फाइनल वर्डिक्ट बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एंड डिस्क्रिप्शन में इस लैपटॉप का लिंक आपको मिल जाएगा, एंड अल्टरनेटिव लैपटॉप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चेकआउट कर लेना प्राइस एंड लैपटॉप सारे। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।